हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं राइटिंग के कुछ मुश्किल वर्ड्स के साथ जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं एंड ये वर्ड्स की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड इज़ अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है अंग्रेज़ी दवाई को छोड़ के बाकी और तरह की दवाइयाँ, जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा हो गया, आपका एक्यूपंक्चर हो गया, योगा करना हो गया, हिप्नोसिस हो गया और मेडिटेशन करना हो गया। तो अगर हम इन चीज़ों के थ्रू अपनी बीमारी का इलाज ढूँढ रहे हैं, उसे हम अल्टरनेटिव मेडिसिन कहेंगे, अंग्रेज़ी दवाई को छोड़ के दूसरी तरह के इलाज। अब सेकंड वर्ड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जब किसी भी देश में कोई भी प्रोफ़ेशनल हो, जैसे कि कोई भी स्किल्ड वर्कर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बर, कारपेंटर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, जब ये प्रोफ़ेशनल्स अपने देश को छोड़ के यानी कि डेवलपिंग नेशन को छोड़ के किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो इसे हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं कि जब यहाँ के काबिल लोग किसी डेवलप नेशन में जाके जॉब करें या वहाँ पे सेटल हो जाएँ एंड इसके फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। थर्ड इज़ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है डेथ पेनल्टी। हमारे देश में इसे हम फांसी की सज़ा बोलेंगे, डेथ बाय हैंगिंग। कई देशों में इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, कईयों में लीथल इंजेक्शन से वो बंदे को पनिश करते हैं एंड कईयों में फायरिंग स्क्वाड चलते हैं। तो ये हर कंट्री का सेपरेट इसका क्राइटेरिया है। हमारे कंट्री में फांसी की सज़ा हम इसे बोल देते हैं। फोर्थ इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है बीटिंग ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। जब बच्चों को मारा जाता है, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, बेल्ट से मारा, स्टिक से मारा, स्केल से मारा, इसे हम कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलेंगे। फिफ्थ वर्ड इज़ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का बेसिकली मतलब है जब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर राइज़ होगा इससे, और इससे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, सी लेवल राइज़ होगा, फ्लड आ सकता है, पूरा का पूरा पर्यावरण बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और एक कार्बन फुटप्रिंट हर बंदा जनरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में एक बंदा 16 टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है, इंडिया में 2 टन करते हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट अब ये जनरेट कहाँ से होते हैं? ये इन एक्टिविटीज़ से जनरेट होते हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन से, या फिर हम जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होती है, वो एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। जब हम चीज़ों को रिसाइकिल नहीं करते, दैट मीन्स प्लास्टिक की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, फैक्ट्रीज़ ओवर टाइम वर्क करती हैं डिमांड को पूरा करने के लिए। गैस से, फॉसिल फ्यूल से, और जो हम वेस्ट अ, करते हैं, इससे सब कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है कंबाइन होके। नेक्स्ट वर्ड इज़ कारपूलिंग। कारपूलिंग बहुत सिंपल वर्ड है, मतलब अपने व्हीकल को शेयर करना इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो आपने किसी एक जगह जाना है 4 लोगों ने, तो आप एक ही व्हीकल के ऊपर, एक ही गाड़ी में बैठ के उस डायरेक्शन में चले जाओगे। इसे हम कारपूलिंग बोलेंगे। अगला वर्ड इज़ कंज्यूमरिज्म या थ्रोअवे सोसाइटी। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, चीज़ों को बाय करते हैं। ये इकॉनमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरी बात है। और थ्रोवे सोसाइटी का भी यही मतलब है कि जब हम चीज़ों को रिपेयर नहीं करवाते, रिपेयर करवाने की जगह हम चीज़ को ही नया खरीद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स हो गए, टेलीविज़न्स हो गए, इसे हम रिपेयर कम करवाते हैं एंड नए प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करते हैं। तो इससे भी एनवायरनमेंट को हार्म होता है, फैक्ट्रीज़ ऑपरेट होती हैं, प्लास्टिक बनता है, चीज़ें डिग्रेड करती हैं एनवायरनमेंट को। अगला वर्ड इज़ कल्चर शॉक। कल्चर शॉक का मतलब है जब हमें शॉक लगता है किसी एलियन कल्चर में जाके, किसी दूसरे के कल्चर में जाके। तो कल्चर शॉक के अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको कल्चर शॉक, आप किसी फॉरेन कंट्री में गए तो आपको कल्चर शॉक क्लाइमेट से भी लग सकता है, आपको पसंद नहीं आया, क्लाइमेट सूट नहीं किया। फूड के ऊपर भी आ सकता है, आप वेजिटेरियन थे, वहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड यूज़ होते हैं। क्लोथिंग को देख के, लैंग्वेज को देख के कि आपको मदर टंग में कोई भी बात करने के लिए नहीं मिलता, आप उनकी लैंग्वेज कभी कभी नहीं समझ सकते, जिससे आपको इमोशनली आइसोलेटेड फील होता है। एंड वैल्यूज़ में डिफरेंस। तो
इस सब को बोलेंगे हम कल्चर शॉक, जो कि अब्रॉड जाने पे लगता है। अगला वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल वोट टू सेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हमने गवर्नमेंट को हम वोटिंग करते हैं और गवर्नमेंट को चूज करते हैं, तो इसे हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। किसी एक बंदे का राज नहीं है, गवर्नमेंट का राज है, और वो गवर्नमेंट हमने लोगों ने खुद चूज की हो। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमें या तो रिलीजन ने सिखाई है या पॉलिटिकल पार्टी ने सिखाई है। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि सिख धर्म में दसवंध निकालना, मतलब कि अपना आपने जितनी भी इनकम हुई है, आपकी सैलरी है, आपका प्रॉफिट है, उसमें से 10% आप चैरिटी के लिए या किसी की सेवा के लिए लगा रहे हो, तो इसे हम डॉक्ट्रिन बोलेंगे। हर रिलीजन में अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इको टूरिज़्म। और इको टूरिज़्म का मतलब है कि जब हम कहीं पे विजिट करते हैं किसी थ्रेटेंड इकोसिस्टम वाली जगह पे, टू ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ, टू प्रिजर्व नेचर। सो इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आपने दुबई जाना था, वहाँ पे जाके आपने 2 लाख रुपए स्पेंड करने थे, आप दुबई की जगह किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे नेचर है, ग्रीनरी है, वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जाके आप अपने 2 लाख वहाँ पे स्पेंड करो। उससे लोकल लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट भी उस एरिया की तरफ ध्यान देगी, उसे मेंटेन रखेगी, और और ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, और इससे एक तरह से एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास फंडिंग भी आ जाएगी और लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं इको टूरिज़्म। एंड इको टूरिज़्म में ये सब भी आता है कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हो तो उस जगह को ख़राब ना करना, ये भी इको टूरिज़्म है। वेस्ट लिटर कहीं पे नहीं करना, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कम यूज़ करने। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूथनेशिया या मर्सी किलिंग। सो कई बार हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होता। तो उस केस में वो पेशेंट है, वो यूथनेशिया या मर्सी किलिंग की डिमांड कर सकता है। इसमें बेसिकली कोई डॉक्टर्स आपको इंजेक्ट कर देते हैं जिससे आपका हार्ट रुक जाता है एंड आपकी डेथ हो जाती है। या फिर कभी-कभी बंदा वेंटिलेटर के ऊपर होता है और वो वेंटिलेटर को बंद कर देते हैं जिससे आपकी किसी की डेथ हो जाती है। तो इसे हम बोलेंगे यूथनेशिया या मर्सी किलिंग। ये कई कंट्रीज़ में अलाउड है, कई कंट्रीज़ में बैन है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि गर्मी का बढ़ जाना ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। ये भी कार्बन फुटप्रिंट के सिमिलर सा ही है, और इससे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर सारा असर आता है। और कहा जाता है कि सन 2050 तक टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ कर जाएगा, जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल राइज़ हो जाएगा। ये वही सब पॉइंट्स हैं जो कार्बन फुटप्रिंट के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ होम स्कूलिंग, मतलब कि घर पे रह के अपने बच्चों को एजुकेशन देना। अगला वर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बारी यूज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि आपकी जितनी रोड्स हैं सिटी में, फ्लाईओवर्स हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई भी सीवेज की बात है, पावर कट नहीं लगते, तो हम बोलेंगे कि इस शहर का या इस विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जिसका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। हम टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट उसी टैक्स से हमें ये सारी फैसिलिटीज़ देती हैं। स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे हैं, रोड्स ख़राब नहीं हैं। इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। पानी की फैसिलिटी 24 घंटे सातों दिन है, ये सब। अगला वर्ड इज़ जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग का मतलब है किसी एक जगह पे जॉब करना 6 महीने के लिए, वही एक्सपीरियंस लेके आप नेक्स्ट किसी कंपनी में चले जाते हो, और आप या तो प्रमोशन हो जाएगा आपका इससे, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो एक जगह नहीं रहना जॉब में, बार बार जॉब चेंज करनी इन ऑर्डर टू एडवांस और प्रोग्रेस, इट इज़ नोन एज जॉब हॉपिंग। अगला वर्ड है मटेरियलिज्म, मतलब कि जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की
कदर ज़्यादा होती है इंसान की नेचर की, और उसके वैल्यू की कदर कम होती है। कि हम किसी बंदे को उसकी नेचर से नहीं जज करते, हम उसे जज करते हैं उसके पास कौन-सी गाड़ी है, कौन-सा फ़ोन है, किस तरह के घर में रहता है, और उसी जजमेंट के बेसिस पे हम उससे बिहेव अलग-अलग तरीकों में करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे मटेरियलिज़्म। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेपोटिज़्म, यानी कि भाई भतीजावाद। गिविंग प्रेफरेंस टू ओन रिलेटिव एंड ओवरलुकिंग अदर्स, की अपनों की हेल्प करना ज़्यादा, जो आपको जानता है। इसको मैं पिक्चर के थ्रू थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसमें ये डिज़र्विंग है, ये डिज़र्विंग है, ये डिज़र्विंग है, लेकिन इन्हें जॉब नहीं मिलेगी। जॉब इसे मिलेगी जो आपका नोन है, जो आपको जानता है। उसे आप शॉर्टकट के थ्रू, चाहे उसमें टैलेंट ना भी हो, लेकिन आपने उसे वो पोस्ट दे दी, आपने उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी। इसे हम बोलेंगे नेपोटिज्म। अपनों का फेवर करना और स्किल या टैलेंट को इग्नोर करना दूसरों के। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट। सो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब आएगा वन हु लव्स पीपल एंड डज गुड टू देम। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो दूसरों की हेल्प करता है, ब्लड डोनेट करता है, चैरिटी वर्क करता है, गरीबों की सेवा करता है, उसे हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। जितने भी एनजीओ चलाने वाले हैं, ये सब फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, क्योंकि ये सोसाइटी की हेल्प करते हैं। अगला वर्ड इज़ पॉलिटिकली इनकरेक्ट। इसका मतलब है द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट ऑफेंड्स अ कम्युनिटी और अदर रिलीजन। कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी रिलीजन को, ग्रुप को हर्ट करती है, उसे हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट बोलते हैं। और ये इंडिया में काफ़ी बार होता है कि पॉलिटिशियंस ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे लोग भड़क जाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकली इनकरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्राइवेटाइजेशन। जब हम गवर्नमेंट से प्राइवेट बॉडीज़ को सारा का सारा ओनरशिप दे देते हैं। जैसे कि हमारा बिजली बोर्ड है, वो पहले गवर्नमेंट के अंडर था, अब वो प्राइवेट हो चुका है। बीएसएनएल भी इसी तरह हुआ है। काफ़ी सारे सरकारी बैंक्स भी अब प्राइवेट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। इसके पॉजिटिव्स भी हैं और इसके नेगेटिव्स भी हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैशनल थिंकिंग, यानी कि सोच समझ के डिसीजन लेना। अगला वर्ड इज़ रोट लर्निंग, यानी कि रट्टे लगाना और प्रैक्टिकल आपको कोई भी एक्सपीरियंस ना होना, ये सब रोट लर्निंग में आएगा। अगला वर्ड रिकन्साइलेशन, मतलब कि जब दो दुश्मनों की आपस में वापस से दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। सो अगर इंडिया एंड पाकिस्तान दोबारा से रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे रिकन्साइलेशन हो गई। और ये आपको यूजुअली आता है स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ, कि स्पोर्टिंग इवेंट्स हेल्प टू या हेल्प इन रिकन्साइलेशन बिटवीन नेशंस। डू यू अग्री और डिसएग्री? अगला वर्ड इज सेनेलिटी। जब ओल्ड एज में हमें कोई भी बीमारी लगती है जो ओल्ड एज से रिलेटेड होती है, जैसे कि डिमेंशिया। डिमेंशिया में हमें हेलुसिनेशंस होते हैं, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, हमें नहीं पता लगता कि हमारे सामने कौन है। इसे हम सेनेलिटी बोलेंगे। अगला इज सब्सटेंस अब्यूज़। बेसिकली मतलब है ड्रग्स का यूज़ करना। सो ओवर इंडल्जेंस एंड डिपेंडेंस ऑन एडिक्टिव सब्सटेंसेस। ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये हेरोइन, स्मैक, किसी भी ऐसे सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करना, इसे हम सब्सटेंस अब्यूज़। सो इट इज़ अदर वर्ड फॉर ड्रग्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉफ्ट स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है अगर आप में कम्युनिकेशन की स्किल है, आपको टीम वर्क आता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आपसे कस्टमर कोई कंप्लेंट करे उसको कैसे हैंडल करना, तो इसे हम बोलेंगे सॉफ्ट स्किल। सो एक होते हैं डिग्रीज, जैसे कि किसी ने बीए की, बीकॉम की। डिग्री हर किसी के पास है। डिग्री के अलावा अगर किसी में कोई स्किल है तो उसे हम सॉफ्ट स्किल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेली कम्यूटिंग। टेली कम्यूटिंग को कंफ्यूज मत कीजिएगा टेली कम्युनिकेशन के साथ। टेली कम्युनिकेशन इज़ जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं या वीडियो कॉल के थ्रू बात करना। टेली कम्यूटिंग इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी हो रहा है कि हर कोई घर पे बैठ के काम कर रहा है। टीचर्स घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं वो भी घर पे बैठे हैं, काफ़ी सारी जॉब्स में लोग घर पे बैठे, तो इसे हम टेली कम्यूटिंग की, दे आर टेली कम्यूटिंग। अगला वर्ड इज़ कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब है इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्री। जब किसी भी देश में काफ़ी सारे देशों के लोग आएँ, जैसे कनाडा में आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, इंडियंस भी मिलेंगे,
पाकिस्तानी भी मिलेंगे आपको, अमेरिकन्स भी मिलेंगे, अफ्रीकन्स भी मिलेंगे। तो इस तरह की सोसाइटी को हम कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी कहते हैं। अगला है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है मनी गिवन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ समथिंग। बेसिकली एक गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। सो मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस है 85 रुपीज़, दैट मीन्स एक्चुअल में उसका प्राइस शायद हो सकता है 100 रुपये हो, 15 रुपये हमारी तरफ से गवर्नमेंट डालती हो। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब काफ़ी सालों से ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। तो सब्सिडी में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है उस किसी चीज़ को ख़रीदने में, वो कुछ परसेंटेज अपनी तरफ से पैसे डालती है। लास्ट वर्ड इज़ xenophobia। इसका मतलब है डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अगर आपको किसी दूसरे देश के लोग नहीं पसंद है, आप उन्हें हेट करते हो, एक तरह से रेसिज्म हो गया, इसे हम xenophobia बोलते हैं। तो कभी भी कोई भी टॉपिक आ गया इसके बारे में, सो समझ जाइएगा कि इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। तो ये थे 31 वर्ड्स जो कि आपको राइटिंग टॉपिक्स में आ चुके हैं पहले और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो इनको ध्यान रखिए। अगर ये आ गए तो आपको एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होगी कि एग्ज़ाम में मुझे कोई भी अजीब सा टॉपिक आ गया जो मुझे समझ में ही नहीं आया। दैट्स इट। थैंक यू।